हे एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं एक फिर से न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। तो ये टॉपिक ये है कि आपके कोई दोस्त नहीं है, आपने जिनको भी दोस्त माना और आपको रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली में आपके दोस्त नहीं हैं, तो आपने कट ऑफ़ कर दिया। अभी आपके कोई ज़्यादातर दोस्त नहीं हैं या फिर आपके दोस्त ही नहीं हैं, कभी से भी आप इतना ज़्यादा दोस्ती यारी में नहीं बिलीव करते हो और नहीं कोई आपका दोस्त बन पाया, इतना इक्वेशन आपका मैच नहीं हुआ। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त पहले थे और उसके बाद कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो गई एंड फिर दोस्तियाँ बिखरने लग गई और आपको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में दोस्त नहीं हैं। जो भी दोस्त थे उन्होंने डिच किया, धोखा दिया, बिट्रे किया एंड देन यू कट ऑफ सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ। एंड अभी एक्चुअली में लाइफ का स्टेटस ये है कि अभी कोई आपका दोस्त नहीं है एंड लाइफ में आप अकेले हो। बेसिकली यू हैव नो फ्रेंड्स एंड नो कलीग, नो नथिंग। सो अब क्या करें, अब लाइफ में हम कैसे बढ़े? क्योंकि एक टाइम हो जाता है ना कि जब आप दोस्तों में अपना पूरा ज़िंदगी इवॉल्व कर लेते हो और उसके बाद जब आप ऐसे अकेले हो जाते हो तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस में लेने लग जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि अभी हम कैसे इस चीज़ को रिएक्ट करें। सो सबसे पहले मैं इस चीज़ को बताऊंगी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी मैंने तो आपको दो सिनेरियोज़ दिए और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कभी दोस्त ना रहे हो और आपको अकेला ही, मतलब आप इधर भी जाते हो, कोई आपको इतना समझता नहीं है तो आप अकेले ही रहते हो और आपका कोई फ्रेंड्स नहीं है बेसिकली। तो अभी कैसे जिया जाए? आपको हमेशा लोनली फील होता है एंड अब जब दूसरे सिनेरियो में जिनके पहले दोस्त थे बट अब नहीं हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा अकेलापन लगता है एंड आपको अकेला महसूस होता है और आपके पास कभी कभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी चीज़ को करने का। तो अभी लाइफ में क्या करें कि हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, हम अकेले हैं, हम लाइफ को कैसे जिए? तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अकेले हो, ठीक है? क्योंकि जितना आप अकेले रहोगे उतना आपका नॉलेज, आपका विज़डम बढ़ेगा। सो ये तो नॉर्मल चीज़ है ना कि हर किसी का मतलब दोस्त है या फिर एक ग्रुप है या फिर उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हुई। बट जिनके कोई दोस्त नहीं है और जो अकेले है, ये कुछ अलग चीज़ हो गया ना। तो यू आर समथिंग लाइक आप कुछ अलग चीज़ें कर रहे हो, आपके साथ कुछ अलग चीज़ें हो रही है बाकियों के मुकाबले आपके लाइफ में। सो दिस इज़ नॉट समथिंग बैड थिंग और इसको आप नेगेटिव वे में मत लेना कि यार मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई मेरा फ्रेंड्स नहीं बनता, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है, बहुत सारा डाउट आ जाता है कि क्या मैंने ही कभी किसी को नहीं समझा इसलिए सारे लोग मुझसे दूर हो गए या फिर मेरी ही कोई गलती थी। ऐसे ऐसे हम सोचने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि यार क्या गलती हो गई मुझसे कि मेरा कोई दोस्त नहीं बनता या फिर कभी भी मुझे कोई अपनी पार्टी में नहीं बुलाता या फिर कभी भी मेरे लिए कुछ करता नहीं है कोई। सो क्या है प्रॉब्लम? और इसी चक्कर में जाके लोग फिर बहुत पीपल प्लीजिंग बन जाते हैं एंड हर किसी के ग्रुप में फिट इन होने की कोशिश करते हैं और जो जैसा बोलते हैं उनके दोस्त वैसा करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है और ऐसा सोचना भी नहीं है हमें। आप अकेले हो, देयर इज़ समथिंग रीज़न बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज दैट दे डोंट हैव इट। आपका लाइफ का कुछ अलग पर्पस है। आप जितना अकेले रहोगे ना इस दुनिया में उतना आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और उतना आप स्ट्रॉन्ग हो इसीलिए आप अकेले हो। सो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, शायद मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जितना आप अकेले रहोगे उतना आप स्ट्रॉन्ग हो, उतना आपका नॉलेज और विजडम बनेगा और आपकी एनर्जी यहाँ वहाँ पे आलतू फालतू इन्वेस्ट ही नहीं होगी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और जिन लोगों ने सबक सीख लिया है लोगों के बीच में रह के और उन्हें कुछ भी नहीं मिला बदले में, ना ट्रू फ्रेंडशिप, ना ट्रू रिलेशनशिप, ना ट्रू कोई भी चीज़, और अब वो अकेले है लाइफ में, उनका कोई दोस्त नहीं है, उनका कोई पार्टनर नहीं है एंड वो सारी चीज़ें अकेले ही एक्सप्लोर करते, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। और इस चीज़ में आप लोग ये सोचने लगे कि अभी हम कैसे करें। अभी तो आपके पास मौका है कि आप कोई भी चीज़ अकेले एक्सप्लोर कर सकते हो। आप बाहर जाओगे, आप नए नए लोगों से मिलोगे, उनसे आप दोस्तियाँ करोगे और मे भी
आपका कोई ऐसे जेन्युइन दोस्त बने। एक दोस्त होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, जो आपके लिए सही हो, आपके हर एक सुख दुख में आपका काम आए, ना कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सर्कल जो सिर्फ मजाक मस्ती उड़ाने में बिलीव करे और जो एक्चुअल जब आपको ज़रूरत पड़ती तभी आपको यूज़फुल ना आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी लाइफ की सिचुएशन आपको डाउट में नहीं लेके जानी है कि अरे मेरा कोई दोस्त नहीं या फिर दोस्त नहीं बनता, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। मे बी आप लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे और आप लोग खुश होंगे अपनी लाइफ में। कोई कोई लोग ऐसे भी होंगे जो अकेला रह के खुश भी होते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, आपको किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलना है, आपको सिर्फ अपने हिसाब से चलना है और आप लाइफ में कोई भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम एंड देर इज़ समथिंग रीज़न दैट यू आर अलोन, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लोग ही अकेला रह पाते हैं। तो इस चीज़ को भरपूर यूज़ कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए दुनिया को। अभी आप कहीं पे भी जा सकते हो। पहले जब आपको घूमने को जाना पड़ता था तो आपको 4 लोगों को, जो आपके दोस्त जो आप बोलते थे, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी या फिर उनको कन्विंस करना पड़ता था कि भाई कुछ तो प्लान करो, कुछ करो, इधर जाओ उधर जाओ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहो, आपकी मर्ज़ी होगी, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलो एंड देन यू विल एक्सप्लोर द रियल वर्ल्ड फ्रॉम योर ओन आइज़। एंड आप फ्री होगे तब आप कुछ भी कर सकते हो। क्या पता वहाँ पे जाके आपको एक अच्छा और भी एकदम ट्रू दोस्त मिले जो एक्चुअली में आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस लेकर आएगा। सो दिस इज़ द वे यू शुड थिंक। एंड अभी क्या करें, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि अभी कैसे लाइफ को एक्सप्लोर करें। तो दिस इज़ हाउ यू विल एक्सप्लोर। डोंट मेक योर सेल्फ फील कि यू आर अलोन एंड यू कैनॉट डू एनी थिंग। गो आउट, अकेले जाओ, अकेले एक्सप्लोर करो, अकेले शॉपिंग पे जाओ, अकेले मूवी पे जाओ, अकेले सोलो ट्रैवलिंग पे जाओ, अकेले लाइफ को देखो अलग नज़रिए से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जो अकेले आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ चीज़ें सीख सकते हो, जो भी आपको चीज़ चाहिए। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे ना। आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप अकेले जाके उसके लिए एनरोल करोगे, वो चीज़ सीखोगे, अप्लाई करोगे और आप अपने मन के मालिक होगे। मतलब आपको किसी के भी, मतलब किसी को भी जाके कन्विंस करने की, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी एनर्जी सेव रहेगी। आपकी एनर्जी यहाँ वहाँ पे नहीं जाएगी। जहाँ पे लोग आपकी कदर नहीं करते वहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं जाएगी। आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी और आप डिसाइड करोगे कि अपनी एनर्जी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सो लाइफ के कुछ मोड़ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है बहुत लोग के लाइफ में कि वो अकेले पड़ जाते हैं। उनका कोई दोस्त नहीं होता, कोई कलीग नहीं होता, कोई पार्टनर नहीं होता। बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट सैड। और इसको दूसरे लोग जो जिस तरह से बताते हैं कि ये था ना अकेला क्यों, शायद इसी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो ऐसे लोगों की बात सुनना बंद करो। बिकॉज वो खुद की ज़िंदगी में तो वो विजडम नहीं ले पाए, इसलिए वो दूसरों को नीचा गिराते हैं। सो दूसरों को नीचा दिखाने का उनका मेन मोटिव रहता है। इट इज़ समथिंग दैट, जो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जो लाइफ में जितना अकेला हो जाता है ना, मतलब एक टाइम के बाद जो जितना अकेला रहने लग जाता है या अकेला हो जाता है, वो उतना ही नॉलेजेबल और विजडम वाला इंसान हो जाता है। मतलब वो, उसके पास भरपूर नॉलेज और विजडम होता है और उसका कुछ एक अलग ही पर्पस होता है जो बाकियों से थोड़ा अलग होता है और वो बहुत सारी चीज़ें जान पाता है लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में। तो मे बी यू आर समवन लाइक देम एंड आपको इस चीज़ के लिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है या फिर क्या नहीं है। अकेले एंजॉय करो यार। क्या ज़रूरत है आपको ऐसे कोई भी अनवांटेड ग्रुप की जहाँ पे आपकी कदर नहीं है। ये फेक वर्ल्ड है भाई। यहाँ से जाने के बाद कोई किसी के टच में नहीं रहने वाला है। पता है ना, सब कुछ यहीं पे ख़त्म होने वाला है। फिर आप जाओगे जहाँ पे जाओगे, तो दिस इज़ फेक वर्ल्ड। तो यहाँ की लाइमलाइट को ये करके मत सोचो कि वाह उसकी लाइफ इतनी हैपनिंग है, उसके तो इतने सारे दोस्त हैं। यू डोंट नीड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। वो दोस्त सिर्फ नाम के लिए, जब उसका पैसा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, वो सब पहले भागने वाले हैं उसको छोड़ के। तो आप एक मीनिंग लेकर आओ अपनी ज़िंदगी को, एक इम्पॉर्टेंस लेकर आओ कि भाई अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी मैं अपने मन की चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे चाहिए मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, मुझे चाहिए मैं वैसे कपड़े पहन सकता हूँ। कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जब भी मैं कुछ नया कपड़ा पहनूँ तो कोई मुझे देख के ये नहीं बोलेगा कि अरे तो आज अच्छी नहीं लग रही है या फिर क्या नहीं लग रही है। तो ऐसा कुछ भी कोई बोलेगा नहीं, मुझे कोई टोकेगा नहीं, मुझे कोई नीचा नहीं दिखाएगा। जब ग्रुप में आप जाते थे, हैंग आउट करते थे, कोई ना कोई टॉन्ट मार के या फिर कुछ भी मजाक मस्ती आपके ऊपर उड़ाना, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। तो एक्सप्लोर कीजिए और भी नए लोगों को जानिए। एंड दोस्ती करने से पहले ना सारे चीज़ों को क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप
किन को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, बिकॉज़ हर किसी को दोस्त बोलना इज़ नॉट राइट। हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो एक दोस्त, अगर आपको पक्का वाला दोस्त आपको किसी को बोलना है तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। आप ऐसे किसी को दोस्त नहीं बोल सकते, ठीक है। उतने एफ़र्ट्स, उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते तो आपके बीच में फिर दोस्ती नहीं हो सकती है। तो ऐसे एक्सप्लोर कीजिए लोगों को, सोलो ट्रैवल पे निकल जाइए। कितना कुछ आप सीखोगे ना, आपको समझेगा ही नहीं कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ जेन्युइन लोग भी आपको मिल जाएंगे जो एक्चुअली में आपके काम आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ खी खा खू हंसी करने में लग जाए। आपके लिए आपका लाइफ एक मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा फ्री रहने लग जाओगे, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और आपको जब चाहिए तब आप किधर भी जा सकते हो, कोई भी खाना खा सकते हो। अपनी फैमिली के साथ आप एक्सप्लोर करो बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना कि आपका कोई दोस्त नहीं है। आपके दोस्त वो एनर्जीज़ है, वो हायर पावर्स है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और जो आपके साथ रहते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली फिर अब हम जब इतने पॉजिटिव हो जाते हैं और हम एक बाउंड्री सेट कर देते हैं और हम जब अकेला लाइफ में रहने लग जाते हैं तो इतनी ज़्यादा नॉलेज आती है ना, इतना ज़्यादा आपके पास विजडम आता है और आप लाइफ के बारे में सीखते हो, लोगों के बारे में सीखते हो। और फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ नए नए लोग आते हैं, जो अच्छे लोग आते हैं, जो एक्चुअली में आपकी कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ों से दिक्कत होती है इन्हें और इनकी ये सारी चीज़ें हैं। आप जेन्युइनली वो एफ़र्ट दिखाएंगे आपका दोस्त बनने में। एंड वो पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा जब आप एक्सप्लोर करना चालू करोगे, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए चीज़ें करना चालू करोगे, दूसरों के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एंड इस बात को बिल्कुल भी डिसग्रेड करके मत रहना कि उदास मत रहना कि यार मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। दोस्त भी आ जाएंगे बट वो दोस्त जेन्युइन होने चाहिए। एक जेन्युइन दोस्त होना चाहिए बस, ठीक है। लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस अगर एक जेन्युइन दोस्त नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है। पर ऐसा कोई ग्रुप ना ढूंढे कि जो सिर्फ मौज मस्ती में ही बिलीव करे, कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ों में बिलीव ना करे, ठीक है। थोड़ा एक मीनिंगफुल अपने लाइफ को बनाओ, अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस दे दो, एक पर्पस दे दो कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई हैव टू डू दिस। बाकियों की तरह जीना वो तो नॉर्मल चीज़ है भाई, पढ़ाई करो, शादी करो, जॉब करो, ये करो, वो एंजॉय करो, वो तो एक नॉर्मल ज़िंदगी है। बट व्हाट एल्स, ठीक है। कुछ मीनिंग तो लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में कि एक पर्पस, एक लाइफ का पर्पस बोलते हैं उसको, वो चीज़ तो लेकर आओ। सो इफ़ यू आर अलोन, डू नॉट गेट सैड बिकॉज यू आर नॉट अलोन। आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं एंड वो वही लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा विजडम आ जाती है। कई बार लोगों को आपने बोलते हुए सुना रहेगा कि यार तेरा तो थिंकिंग कुछ अलग ही है, हमको तो समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि आप वैसे नॉर्मल लोगों की तरफ नहीं थिंक करते हो, आपका नॉलेज थोड़ा एक्सट्रीम है, इसलिए वो हर किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उसको भी वैसे ही लेवल पे मैच करने वाला इंसान चाहिए ताकि वो समझे। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, दिस इज़ हाउ यू आर एंड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। एंड अगर दोस्त नहीं है तो वो जेन्युइन दोस्त भी मिलेगा जब लाइफ में आप आगे जाओगे, नहीं भी मिलेगा तो इट्स ओके। just explore alone and you will find more lot of genuine people in your life and you will be very grateful for that. and इसी तरीके से आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। जो आप सोचते हो कि भाई अब क्या करे करके कट ऑफ कर दिया, ठीक है, दोस्तों से दूर हो गए, दोस्त जिनको आप दोस्त समझते थे उनके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया, आपने रियलाइज़ कर दिया। अब क्या मतलब क्या कि ऐसे ही बैठे नहीं रहना है कि अरे हम तो अकेले हो गए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नो, अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें करो यार, तुमको जो अच्छा लगता है, खुद को प्यार करो। ऐसे सिर्फ लोग ही इम्पॉर्टेंट नहीं है इस दुनिया में, आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, आपकी चाहतें, इच्छाएं इम्पॉर्टेंट है और आपको जो करना है लाइफ में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें करो और फैमिली से भी बढ़ के आप पहले खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए सोचो, ठीक है। ज़िंदगी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। अकेले जाना हो तो वहाँ पे जाओ। ऐसा भी होता है कि भाई मतलब सोलो ट्रैवलर होता है तो वो किसी ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर ट्रैवल मैनेजमेंट होता है या फिर उनका ऐसे कोई स्ट्रक्चर होता है कि वो बहुत सारे सोलो ट्रैवल को एक साथ लेकर जाते हैं। फिर व्हेन दे मीट अप तो बहुत सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर करते हैं। तो आप अकेला नहीं रहोगे इस दुनिया में, तो कोई ना कोई चीज़ें रहेगा। बट
यू शुड बी वेरी केयरफुल कि अभी आपने सबक सीख लिया है कि भाई हर किसी को दोस्त नहीं बनाना, तो उसकी कैटेगरीज़ कैसे होनी चाहिए और कैसे एकदम ही बहते हुए नहीं चले जाना चाहिए दोस्ती में। थोड़ा यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो एंड देखो कि सामने वाला कितना एफर्ट कर रहा है आपके लिए, और अगर नहीं कर रहा तो यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट फ्रेंडशिप, ओके। एंड बहुत सारी चीज़ें करने को, आप कोई नई चीज़ें सीख सकते हो। आप जॉब पे तो जाते ही हो, या फिर नहीं भी आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें आप और कैसे कैसे आप उस बिज़नेस को ग्रो करो, या फिर और कैसे अपने लाइफ में एक्सप्लोर करो। और अगर कोई घूमने नहीं है तो फिर आप सोलो ट्रैवलिंग पे निकल जाओ। एवरीबडी डज़ दैट एंड दैट इज़ द मोस्ट वेरी प्राउड थिंग। और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट साउंड करता है, एंड आप बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ सीखोगे, या फिर आप आते समय बहुत अच्छे अच्छे दोस्त या फिर एक दो दोस्त बना के भी आ सकते हो जो जेन्युइन होंगे, जो रियली आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस लेकर आएंगे। तो डू नॉट फील लाइक वेरी सैड अबाउट दिस थिंग एंड जस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ। यार इतना सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो बोला ना, जिनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर क्या होते हैं, एक टाइम के बाद उनको भी समझ में आ जाएगा कि मैं जिनके साथ रहती हूँ वो एक्चुअली में रियल दोस्त नहीं है करके। एंड जिनके भी जेन्युइन होंगे ना, एकदम जेन्युइन, उन्होंने उतना एफर्ट किया रहेगा एंड दे विल अंडरस्टैंड। और जिनके भी जेन्युइन होंगे ना, वो एक दो ही होंगे और वो ऐसे ग्रुप्स में हैंग आउट नहीं करते रहेंगे। तो जेन्युइननेस का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के लिए खड़ा रहे। और जब कोई आपके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो पाता, आपके लिए बोल ही नहीं पाता, तो फिर उसमें आपको जेन्युइननेस बोल के कोई मतलब ही नहीं है, उसमें फ्रेंडशिप बोल के कोई मतलब ही नहीं। फ्रेंडशिप का मतलब ये है ही नहीं कि आप सामने वाले को ऐसे ही छोड़ दो और फिर रीजंस देते रहो कि यार मैं तो इधर था, मैं तो उधर था, मैं तो ये था। सो डोंट मेक योर सेल्फ कि सैड कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है या फिर क्या नहीं। यू शुड फील प्राउड अबाउट दैट, बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं जो लाइफ में अकेला रह के ज़िंदगी में रहने की काबिलियत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बिकॉज दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल। सो वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो अकेला रह के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, उन्हें हर किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एंड अगर कोई सेशन लेना है तो उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए। एंड मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और ध्यान रखना।